India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस, ये लाइन आपने सुनी ही होगी। कहते हैं कि जिस देश में शांति बनी रहती है उस देश की तरक्की ज़्यादा होती है। वो बात अलग है कि जब आपका पड़ोसी देश हिंसक हो तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। मतलब आपको अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करनी पड़ती है और इसी रास्ते पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत ने अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ बनाए रखा है और भारत ने एक नई मिसाल भी कायम की है। क्या है वो मिसाल, चलिए जान लेते हैं। बता दें कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इंडिया के यंग साइंटिस्ट ने देश का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लॉन्चिंग 24 अगस्त की सुबह चेन्नई के तट से की गई। इसे लॉन्च किया तमिलनाडु की स्टार्टअप कंपनी स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने। लॉन्चिंग एक मोबाइल लॉन्चर से की गई है। इस रॉकेट को 0 से लेकर 120 डिग्री के बीच कहीं पर भी सेट किया जा सकता है। इस रॉकेट में 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पीको सैटेलाइट लॉन्च किए गए जो एक सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में छोड़े गए हैं। ये सैटेलाइट्स ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की स्टडी करके डेटा भेजेंगे। रूमी-1 रॉकेट में जेनेरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर और इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैराशूट डिप्लॉयर लगा है, यानी कि सैटेलाइट को छोड़ने के बाद रॉकेट पैराशूट की मदद से वापस नीचे आ जाएगा। इसमें पायरोटेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रूमी-1 रॉकेट मिशन को पूरा किया है आनंद मेघालिंगम ने, जो कि आनंद स्पेस जोन कंपनी के फाउंडर हैं। उन्होंने इस रॉकेट को बनाने और पूरे मिशन के लिए इसरो सैटेलाइट सेंटर के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर एम अन्नादुराई से गाइडेंस ली है। आपको बता दें कि रूमी-1 रॉकेट को चेन्नई के थिरुविधानधाई से लॉन्च किया गया। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। रूमी-1 में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रिगर्ड पैराशूट सिस्टम के साथ एक इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म भी लगा है, यानी कि लॉन्च के बाद रॉकेट के कंपोनेंट्स को सुरक्षित रूप से रिकवर भी किया जा सकता है। इस रॉकेट का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट, रिसर्च वर्क, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट की देखरेख और डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जा सकता है। रूमी-1 देश के स्पेस रिसर्च प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये तो थी बात रूमी-1 रॉकेट जिसकी लॉन्चिंग की खुशी पूरे देश को है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नज़र है इंडियन अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पर, जो कि उनके साथी बच विलमॉर के साथ 6 जून से ही अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, जिनके वापस आने का इंतजार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। जहां इन दोनों ने बस 8 दिन के लिए अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी, वहीं अब इन्हें स्पेस में 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, जिसके बाद अगले 24 घंटे में इनकी वापसी के फैसले को लेकर काफ़ी कीमती माने जा सकते हैं। सोचिए इन दोनों के लिए एक एक मिनट कितनी मुश्किल से गुजर रहा होगा। हालांकि इनके वापसी को लेकर नासा ने बड़ी जानकारी भी दी है। नासा ने गुरुवार को बताया कि वो जल्द इस बात का फैसला करेंगे कि किस तरह और कब तक सुनीता विलियम्स और बच विलमॉर को वापस लाया जाएगा। नासा के 2 क्रू मेंबर बच विलमॉर और पायलट सुनीता विलियम्स बोइंग स्टार लाइनर की टेस्टिंग के लिए 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी कि ISS पर गए थे, लेकिन स्टार लाइनर के विमान में टेक्निकल खामी आ गई और इसमें हीलियम लीक और थ्रस्टर की समस्या हो गई, जिसके चलते दोनों अंतरिक्ष में ही अटक गए। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बच विलमॉर 6 जून से ही अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। नासा के पास सुनीता विलियम्स और उनके साथी बच विलमॉर को वापस लाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला, दोनों अंतरिक्ष यात्री स्टार लाइनर से ही वापस आएं, जिसके लिए उसकी टेक्निकल खामियों पर काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक और विकल्प है जिसका भी नासा इस्तेमाल कर सकता है और वो है स्पेस एक्स से मदद लेना। स्पेस एक्स एलन मस्क की स्पेस कंपनी है जिसका स्पेस क्राफ्ट भेजकर भी नासा अंतरिक्ष यात्रियों को वापस बुला सकता है। लेकिन अगर स्पेस एक्स से दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस आते हैं तो फिर उनकी वापसी फरवरी में होगी। साथ ही अगर नासा ये फैसला करती है कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स की मदद से वापस आएंगे तो फिर बोइंग का खाली स्टार लाइनर सितंबर तक वापस आ जाएगा।
लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सुनीता विलियम्स के साथ कल्पना चावला जैसी गलती हो गई है? नासा क्या सुनीता विलियम्स और उनके साथी बच विल्मोर को वापस ला पाएगा? खैर, ये वो बड़े सवाल हैं जिसका पूरी दुनिया ही इंतजार कर रही है। चलिए, जाते जाते आपको एक ऐसी खबर बताकर जा रही हूँ जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर ये है कि समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय और रिलेटेड इक्विपमेंट्स की संभावित फॉरेन मिलिट्री सेल्स को मंजूरी दे दी है। इस एग्रीमेंट की एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो वो $52.8 मिलियन होगी, जिसे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंजूरी दी है। इस डील से अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी, साथ ही भविष्य के खतरों का सामना करने की क्षमता में भी सुधार आएगा। तो ये थे डिफेंस की वो बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हमने विस्तार से बात की। ऐसी ही डिफेंस से जुड़ी तमाम आपके लिए बड़ी खबर लेके मैं फिर यानी कि शालिनी श्रीवास्तव पेश होंगी, और आप इंडिया डेली को ऐसे ही फॉलो करिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।